BVM खबर 24 के दर्शकों को हम बता दें कि बीते रविवार लगभग 1:30 बजे जो दोपहर होती है उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ 1 नंबर बाज़ार में आग लगी, जिस 233 गज का प्लॉट है जिसमें 10-12 दुकानें आप कह सकते हैं और 10-12 करोड़ का ही लगभग लॉस जो है वो उसका आकलन किया जा रहा है। और आग का कारण हमने आपको बताया कि वो शॉर्ट सर्किट, कारण कुछ भी हो, और उसमें जो बकौल अभी जो जानकारी मिली है हमें, तो शासन प्रशासन का अच्छा खासा सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का भी रहा। फिर भी हम जो फॉलोअप में अगर देखें तो इस दुकान का जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। कहाँ गए? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपकी किस चीज़ की दुकान थी? यहाँ कपड़ों की, घड़ियों की। घड़ियों की। तो कितना आपका ये समझते हैं, आपको नहीं पता चला भी आग ने एकदम सब लपेट लिया? छोटी सी आग ने एकदम से, जब तक हम बुझाते तो लगभग सारा ही जल गया एकदम से, आधे घंटे में ही सब अंदर तक। जैसे मेन जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं से आग की शुरुआत होती है? वही वहाँ पर हमने, हमारे पास थे अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, उनसे बुझाने की कोशिश की लड़के, गैस सिलेंडर। अच्छा, अग्निशामन वाले सिलेंडर उससे बुझाने की कोशिश, फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे नहीं बुझी। फिर आस पड़ोस में भी कईयों के पास थे तो उन सबसे भी की, लेकिन एकदम से आग बढ़ती गई और भयानक रूप लेकर पहले वो बोर्ड जले, बोर्ड से फिर पीछे चली गई और सारी फिर फैली गई। दिवाली से पूर्व एक बड़ी मार्केट के अंदर जो NIT की एक मुख्य बाज़ार कह सकते हैं हम इसको, और उसमें बहुत एक दुखद घटना हुई। और एक, चलो ये शुक्र है इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ, ये चलो शुक्र है भगवान। हाँ, सामान संपत्ति जो है वो तो हो गई। अब बिल्डिंग पूरी जो है ये पूरी की पूरी खतरे में है, ये दोबारा नए सिरे से बनेगी। मेरे साथ व्यापारी एकता मंच के प्रधान खड़े हैं श्यामलाल बांगा जी। तो बांगा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? तो व्यापारी जो मंच है ये किस तरह से अब मदद करेगा? देखो, व्यापारी एकता मंच की टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल के इसमें काम किया है। हाँ जी। ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इसके अंदर आपको किसी की जान तो नहीं गई, पर माल और बिल्डिंग का बहुत नुकसान हुआ है, जिसके अंदर इसका आंकड़ा कम से कम तो 10 करोड़ रुपए का तो इसमें माल जला होगा। बिल्डिंग की भी इसमें इतनी की ही इसमें नुकसान हुआ है। टोटल 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है जी इसके अंदर। 20 करोड़ इसका लगभग हम अगर इसका एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्डिंग के साथ 20 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ था। अच्छा कुलदीप जी, ये कुलदीप जी खड़े हैं हमारे साथ, गुलाटी जी, ये व्यापारी एकता संघ के प्रधान हैं। ऐसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये तो चलो 33 फुट रोड है या 40 फुट रोड है, चौड़ी रोड है, हो गया। कुछ बाज़ार की गलियां बड़ी संकीर्ण हैं, तो अगर वहाँ ऐसी घटना ना हो, कभी ना हो, लेकिन ऐसी जो दुखद घटना का भी सामना करना पड़ जाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो व्यापारी एकता मंच के तरफ से तो पूरी कोशिश की गई है कि भाई सामान सबका पीछे हो, हटाया जाए, पीछे हटाया जाए। रेडिया वाले जो हैं वो बहुत तंग करते हैं, रेडिया वालों को भी हटाया गया है। हाँ, यहाँ सड़क बहुत चौड़ी थी, इस वजह से ये बचाव हो गया। अगर जहाँ ये सड़क कमज़ोर होती, छोटी होती, तो ये बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। शासन प्रशासन के सहयोग के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन ने हमारे को पूरा सहयोग किया है, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे हमारा MCF महकमा हो, चाहे हमारे फायर ब्रिगेड के सिपाही हो, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो विधायिका सीमा त्रिखा जी, वो उनको जब घटना का पता लगा वो तब 2-2:30 बजे यहाँ गई और रात 11 बजे तक रही। और उनके रहते हुए बल्कि प्रशासन भी चुस्त रहा, नहीं तो हो सकता था कि प्रशासन, अगर वो नहीं रहती तो प्रशासन इतना चुस्त नहीं होता। तो कितनी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की मंगानी पड़ी? कम से कम 35-40 गाड़ियाँ आई है। 35-40? हाँ जी, पूरे फरीदाबाद से 35-40। मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है इतनी गाड़ी। हाँ, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको, सीमा त्रिखा जी विधायिका थी, उस वजह से गाड़ियाँ कहाँ से आई और उन्हीं की वजह से आ गई। नहीं तो ये आग बहुत जाके, ये तो कुछ भी नहीं, पूरी दुकानें, पूरी मार्केट इसमें जल के राख हो जाती। अच्छा, इसमें एक बिंदु, जैसे आप में से कोई अभी सज्जन बता रहा था कि ये जो हम फिटिंग करते हैं प्लास्टिक की होती है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो प्लास्टिक आग जल्दी पकड़ लेता है। तो ऐसी जो चीज़ें, ऐसी जो सावधानियां हमें लेनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जब दुकान बनती है तो उसमें जो फिक्सचर एंड जो फर्नीचर है या फिक्सचर है, क्या कहेंगे?
देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दुकानदारों को आगाह करता हूँ कि ये जो आजकल जो लोग पीवीसी की ये लगाते हैं, हाँ शीट लगाते हैं, क्योंकि एकदम ये आग पकड़ती है। और क्या आते हैं कि आगे हमने शो तो आगे बना देते हैं फ्रंट पे, पीछे हम एसी लगाते हैं या तारों के पीछे तारे होते हैं और तारों में भी जॉइंट होता है। जॉइंट कहीं पे भी थोड़ा शॉर्ट सर्किट होते हैं, वो पीवीसी की पाइप जो पीवीसी जो होती है पूरी एकदम आग पकड़ती है। उस वजह से ये काम भी उसी की वजह से ही हुआ है ये। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो तो ये चीज़ पीवीसी पाइप ना लगाओ। भले ही जो पहले जो चलते थे वो ज़्यादा अच्छे थे, उससे नुकसान भी नहीं होता। इन्हीं 1-2 साल के अंदर ही मार्केट के अंदर 4 घटनाएं घट गई हैं। आप चौथी घटना है हाँ, ये आग की। हाँ, चौथी घटना है। ओ माय गॉड, कितनी ड्यूरेशन में? इससे पहला प्रेम साड़ी वाला था, उसकी जली। उसके बाद उसके थोड़े 2-4 महीने में ये अपना नहीं संजय कैलाश ज्वेलर लगी। फिर उसके बाद फिर संजय साड़ी स्टोर पे लगी। पीछे एक लेडीज़ की भी जान गई थी। कंबल वाली मार्केट में हो गया था हादसा। अब ये देखो, ये आपके सामने है। ये मतलब कि सबसे बड़ी ये जो कहीं पे भी जाओ ना, ये बिजली महकमे की वजह से ही ये सब हो जाता है, क्योंकि तारों में जॉइंट करते हैं, जॉइंट करके टेप लगा देते हैं, वो उसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। वो कारण बहुत गिने जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हों, चाहे वो दुकान के मालिक की हों या अन्य कोई कारण हो, लेकिन कारणों से ज़्यादा जो परिणाम भयंकर सामने आते हैं, अगर उस पर गौर करें तो ये नहीं होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे बस यही है कि जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, हादसा तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ही मतलब बहुत नुकसान हुआ है व्यापारी अपना का। परिचय और मेरा नाम कालू चौधरी, उप प्रधान व्यापारी एकता मंच। जी, अब कैसे? शर्मा जी, ये जो हादसा हुआ है मेरे जीवन में सबसे बड़ा हादसा है। इतना बड़ा नुकसान मैंने आज तक नहीं देखा। और ये तो सबकी मेहनत, फायर ब्रिगेड वालों की, पुलिस प्रशासन की, व्यापारियों की, आम जनमानस ने, सब ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। नहीं ये बाज़ार पूरा शमशान बन जाता, एक से एक मतलब एक दुकान ना बचती, क्योंकि जहाँ तक आग फायर वालों ने रोकी है उससे आगे एक साइकिल की दुकान थी। अगर टायर आग पकड़ लेते तो ये बाज़ार ना बच पाता। वो रबर है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। बाकी बहुत मुस्तैदी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रशासन का लोगों ने सहयोग दिया है, और विधायिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मौके पर रही, उन्होंने भी प्रशासन को बिल्कुल अलर्ट रखा। मौके पे जेई एक्शन एमसीएफ अधिकारी, टोटल जितना भी अमला जमला सारा मौके पे था। उनकी वजह से बाज़ार और आगे बढ़ने से बच गया। बाकी नुकसान व्यापारी का बहुत हुआ है। चलो, हम तो अपने चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे भी, संस्थागत तौर पे भी, और आप सबके ओर से भी यही कह सकते हैं कि जितना संभव हो सकता है उतने प्रिकॉशन लिए जाएं, और जितना संभव हो सकता है ऐसी गलतियां ना हो। ना तो उधर से भी जो ये बांगा साहब कह रहे थे कि तारों में जॉइंट होता है, ये तो वाकई ही बहुत एक बड़ा फॉल्ट है। और इसमें तारों के जॉइंट की बात भी नहीं है, तारों की एक कैपेसिटी भी होती है कि उसमें जो हाँ मेरा मतलब जो उसमें लोड है, जो पावर का लोड है उसका भी एक आकलन है। इसके लिए भी आप किसी स्पेशलिस्ट से यानी किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपनी फिटिंग कराएं। खैर, ये तो प्रिकॉशन है जो लेने चाहिए, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ऐसी हमारी कामना है, यही प्रार्थना है। जो सबका मालिक है उससे भगवान से कहें। लेकिन हो सके तो सरकार की तरफ से इन दुकानदारों को कुछ थोड़ा मुआवजा मिल जाएगा तो ये अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकेंगे। हाँ, ये अपील, ये साझी अपील है मंच की तरफ से। जो व्यापारी एकता मंच है, उनका कहना है कि सरकार अगर इनको वित्तीय सहायता प्रदान करे तो ये अपने दोबारा अपने व्यापार को स्थापित कर सकते हैं। त्यौहार का टाइम है, और ये अब कम से कम जो जनवरी तक ये सारा का सारा जो है जो सीज़न है, जो त्योहारी सीज़न है, त्योहारी सत्र है, और इसको अगर आप समझ रहे हैं, प्रशासन भी समझ रहा है, सभी समझ रहे हैं, तो ये एक वित्तीय सहायता आज जो है वो प्रमुख भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। आपके भी? हमारे भी काफ़ी सामान जल चुका है, नीचे वायरिंग, ऊपर शीशे विशे। ये साइकिल की कुमार साइकिल के नाम से। साइकिलों की दुकान हो, घड़ियों की हो, या बहुत सारे कपड़ों की भी थी, कपड़ों की रेडीमेड मिले जुले सामान, जितने भी जो उपयोगी सामान है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, ये सारे के सारे उन सामानों की दुकानें थी, और सब के सब जल के राख हो गई हैं। अब ये गलतियाँ ढूंढने से फ़ायदा नहीं है, अब तो इलाज ढूंढना है। ठीक है जी, जो कुछ भी हुआ वो
कुछ भी कह सकते हैं उसके बारे में, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसके लिए जी हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। हम तो प्रशासन से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वित्तीय सहायता, अगर जो भी संभव रास्ता हो उसके माध्यम से आपको वित्तीय सहायता भी हाँ